प्यारे बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठनों को कहा जाता है जो वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं और इनका कार्यक्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी ऐसे संगठन जिनका कार्य करने का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं, पूरे विश्व के स्तर पर कार्य करते हैं और इनका कार्यक्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनका कार्यक्षेत्र होता है तथा विश्व की अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिनका कार्य करने का क्षेत्र क्या होता है? वैश्विक होता है। और उद्देश्य क्या होता है? दो ही चीज़ों को हमें समझना है कि कार्य क्या करते हैं और किस उद्देश्य से करते हैं। तो कार्य वैश्विक स्तर पर करते हैं और उद्देश्य होता है इनका, अलग अलग तरह के उद्देश्य होते हैं। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो एक साथ अनेक उद्देश्यों को साथ लेकर चलते हैं। जैसे किसी भी संगठन का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं का निस्तारण हो सकता है, तो कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो या तो केवल राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए, या आर्थिक, या केवल पर्यावरण की समस्याओं के निदान के लिए, या इस तरह के अन्य अनेक समस्याओं के निदान के लिए किसी एक विशेष समस्या या अनेक समस्याओं के निस्तारण हेतु संगठनों की स्थापना की जाती है। और जब ये संगठन वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं तो ऐसे संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन, जिनको इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या INGOs कहा जाता है, जिनको हम सामान्य भाषा में NGO कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे NGO हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं जिनका सरकारी मदद या सरकारी सहायता से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे संगठन को हम अशासकीय संगठन या NGOs कहते हैं। और इस तरह के संगठन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तो उनको इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल NGOs कहा जाता है। अब दूसरा है अंतरशासकीय संगठन। अंतरशासकीय यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संगठन होते हैं जिसमें मुख्य कार्यकर्ता कोई संप्रभु राष्ट्र होता है, यानी कि कोई राष्ट्र जिसके राजनीतिक जो स्वीकृति होती है वो मिली होती है। राजनीतिक स्वीकृति के आधार पर बनाए गए संगठनों को अंतरशासकीय संगठन कहा जाता है। और इसमें जिस देश के सदस्य जुड़ते हैं उस देश की सरकार की सहमति होती है और सरकार ही मुख्य अभिकर्ता होती है। इस संगठन की मुख्य सदस्य सरकार ही होती है। और जितना भी इस संगठन को चलाने के लिए, इस संगठन को ऑपरेट करने के लिए जो भी आर्थिक या अन्य सहायताओं की आवश्यकता पड़ती है वह सरकार की मंशा से पूरी की जाती है। तो बच्चों, हम अब यहाँ समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं और इनका कार्य करने का जो क्षेत्र होता है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, इन तमाम जो भी समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए होता है। और मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठन यानी इंटरनेशनल NGOs और अंतरशासकीय संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे आशा है कि यह टॉपिक आपको अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।